क्लास वॉइस आ रही है सभी को? एक बार कंफर्म करा दे, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक आई एम ऑडिबल राइट नाउ। तो चलिए दोस्तों, आज एएसआरपी का इंट्रोडक्शन है। जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो नेटवर्क में ख्याल से सही है। अभी हमारी एक दूसरे की आवाज हम सुन पा रहे हैं। कैसे हो गीता, नितिशा, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक ऑफ रखेंगे। आपको मैं परमिट कर रहा हूँ कैमरा ऑन करने का। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन में ये बताऊंगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, ठीक है। और जो आपके सिलेबस में मान लो नहीं है, लेकिन रीजनिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना माइक ऑफ कर लें सभी लोग, क्योंकि मैं बंद करूंगा तो फिर ज्यादा बंद हो जाएगा। माइक ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे पास से बंद हुए, क्योंकि आप लोगों के सामने 45 लोग दिख रहे होंगे, मेरे सामने कम से कम 1800 लोग हैं। अलग अलग वर्टिकल पे ये चीजें जा रही हैं, तो मैं किसको बंद करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा। आप सिर्फ कैमरा ऑन करिएगा, माइक ऑफ रखिएगा। क्योंकि जैसे अंकिता ने अभी ऑफ किया, मान लो मेरे हाथ से किसी का बंद हो गया तो मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि हर समय स्टूडेंट यहाँ सफल होता रहता है। तो किसको बंद किया ये मैं नहीं देख पाऊंगा, तो फिर मेरे से खुलेगा भी नहीं। तो सभी लोग मेरी क्लास ले चुके हो, सभी जानते हो मुझे। बहुत अच्छा लगा ये सुन के मुझे। और तो एसआरबी की जो रीजनिंग है, जिस जिस लेवल पे एसआरबी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने स्टडी प्लान सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। सबके पास स्टडी प्लान होगा, और उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप उसे एक बार देखेंगे, और जो भी उसमें समस्या है, ठीक है ना, उसको लेके हम सारे जो भी प्रॉब्लम आपको आती है, कभी भी ऑर्डर, रैंकिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शन, बेसिक क्वेश्चंस को भी लेके जो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कितने लोग आ चुके हैं। प्रणव है, रिया है, पूजा है, नव्या, निव्या है, और कुमुद है, कुमुदन, सही है ना सर? नाम गलत तो नहीं ले रहा हूँ? कुमुदन, विवेक, दिलीप,
एंड निशित क्या नाम है, नितिशा, ठीक है, नितिशा, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक बात बता दूं, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट, हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन में इसको लाइटली कभी मत लेना। इस 8-9 साल के करियर में मैं एक बात जान सकता हूं कि रीजनिंग एक ऐसा चीज है कि अगर रीजनिंग आपकी क्लियर है तो फिर आपको सारे सब्जेक्ट में, मतलब अगर आप 0.25 से कहीं रह जाते हैं या 0.50 से कहीं रह जाते हैं तो आपका इशू वहां पे नहीं फंसेगा जो 0.25, क्योंकि रीजनिंग में अगर 35 मार्क्स का है तो 35 आउट ऑफ 35, 40 मार्क्स का है तो 40 आउट ऑफ 40, और 50 है तो 50 आउट ऑफ 50 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बस आज इंट्रोडक्शन की क्लास में मैं आपको ये बता दूं कि मैं सबका वीडियो ऑन करा के पढ़ाता हूँ, और सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे लेक्चर होता है, और मेरा हर लेक्चर 45 मिनट का होता है, ठीक है ना, 45 मिनट, क्योंकि लगातार क्लास में 15 मिनट का बफर लेते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में स्विच होने का, ठीक है। अगर हम आपको एग्जैक्टली छोड़ेंगे 4 बजे तो फिर 4 से 5 वाली क्लास में करीब 10 मिनट डिले हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर चेंज होता है। तो ये 45 से 50 मिनट की आपकी ये क्लास चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप मुझसे पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, सारे यूट्यूब चैनल देखिए, हर फैकल्टी को सुनिए, और आपको जहां ऐसा लग जाए कि अतुल सर आपसे अच्छी ट्रिक मैंने इस जगह पे पढ़ी थी, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं हमको टोकने के लिए, हमसे हर चीज बोलने के लिए। और जब भी आपको बोलना है हम आपको परमिट दे देंगे, आप माइक ऑन करके हमसे बात कर सकते हैं, और आपको जो प्रॉब्लम है वो हम सुनेंगे और आप सबको बताएंगे। इज दैट क्लियर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक बार एग्जाम हुआ था, तो रीजनिंग में लोग सोचते थे कि क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा, तो मैक्सिमम लोगों को ये हुआ कि अरे सर क्या हमको कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती। उसने पूछा कि अगर टीईए को 9 लिखेंगे तो एक्स वाई जेड को क्या लिखेंगे। अब इन चीजों को आप कैसे कैसे सोच सकते हो, आप अपना दिमाग लगा के बताओ कि आप इसको किस लेवल पे सोच सकते हो, जरा सोच के बताओ तो, आंसर कमेंट बॉक्स में, जैसा दिमाग लगा सकते हो। रिया सोच के देखो, जैसा भी तुम दिमाग लगा सकते हो। वन टू 26 के हिसाब से सीमा पाटिल, दिलीप, नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी का भी जवाब सही नहीं। और इससे ये सिद्ध नहीं होता कि आपको नहीं आता कुछ। मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी लेवल पे कुछ भी कर सकता है, और आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये कौन सी बात है। अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो आप गलत समझते हैं, जिसे हम कह सकते हैं गलत है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं तो ये कर क्या रहा है, टी कैसे लिखा जाएगा, 1 2 1 2 3 4 1 2 3, यानी इसमें कितनी लाइन है 2, इसमें कितनी लाइन है 4, और इसमें कितनी लाइन है 3। अगर इनको हम ऐड कर देंगे 4 3 7 2 कितना हो गया 9। बोले सर ठीक है, तो एक्स वाई जेड कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है ना। और जब भी ये ऐसे लिखे होते हैं तो नीट एंड क्लीन तरीके से लिखे होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो मैं ये एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। अब देखो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जैसे आपने अल्फाबेट को हमेशा कैसा देखा होगा कि मैंने बोला कि आर लिखा हुआ है, तो आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। अब इस 18 को या तो आप 1+8 कर सकते हैं, या 1 डिफरेंस 8 कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 1 - 8 हो गया, 1 × 8 लिख सकते हैं,
ठीक है ना, ये कर सकते हैं। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि इस तरीके से आपको कभी भी अल्फाबेट अगर 18 है तो ये 18 सिर्फ 20% जगह ही इस्तेमाल होगा। 80% केसेस में हर बार आर अगर इस्तेमाल होगा तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। इज दैट क्लियर? आप लोगों ने बचपन में वो दिन देखे हैं जब लाइट चली जाती थी, चटाई बिछा लेते थे छत पे, है ना? और लोग पूछते थे 14 56 52 20 ऐसा जोड़ो आवे 25, 8 जोड़ो 8 बार उत्तर आवे 1000। तो इस तरीके से जो हम लोग करते थे ना, उसी चीज को प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि दुनिया जो मैथ्स वाले हैं ना, वो 15 को हमेशा 15 जैसा देखते हैं, 15 को हमेशा 15 जैसा देखेंगे। लेकिन जो रीजनिंग वाला होगा ना, उसके लिए 1+5 हो सकता है, 1 डिफरेंस 5 हो सकता है एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो सकता है। डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो वो उसको यहाँ पे 6 भी सोचना पड़ेगा, 4 भी सोचना पड़ेगा और 5 भी सोचना पड़ेगा। ये बात याद रखना, ठीक है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको प्लेस वैल्यू याद है? अगर मैं आर बोलूं तो 18 बोल दें, एस बोलूं तो 19 बोल दें, वी बोलूं 22 बोल दें, के बोलूं तो 11 बोल दें, ऐसे कितने लोगों को याद है? ईमानदारी से बताना, कोई शर्म हया कोई लोक लज्जा नहीं। मैं चैट डिसेबल कर दे रहा हूं ताकि मैं सिर्फ देख पाऊं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये एजोटी वाला जमाना ना गंगा किनारे चला गया। हाँ, बहुत बढ़िया, रिया को याद है, शाबाश। अंशु भैया याद है कि नहीं? प्रणव, क्या नाम है, नितिशा, याद तो नहीं बेटा? याद है, शाबाश। दिलीप, कुंदन, विवेक, पूजा, याद करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे बोलें जैसे आप लोग देखते हो ना, हम लोग हमेशा ऐसे देखते हैं, क्योंकि अब हमको एबीसीडी देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। बोले सर ये एबीसी, तो मशीन इनपुट पढ़ते हो ना? मशीन इनपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग, जम्बल्ड कोडिंग, इलेक्टिव कोडिंग, इन सब का बेस तभी है जब आपको याद होगा। किसी ने कहा सर पता है जब एग्जाम होता है ना, तो उससे पहले हम एक A4 शीट में ये सब लिख लेते हैं। याद रखना, लिख लो और फिर हम आपसे पूछेंगे कि जितनी होशियारी है, एक वो बंदा जिसने आर सुना और उसने बोला 18, 18 को 8 1 9, 8 में 1 गया 7, 8 1 कम 8, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर जितने लोगों ने ये सोच लिया कि मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, वो ज्यादा जल्दी आंसर करेंगे। या फिर वो लोग कि सर पहले A4 शीट में ए से लेके जेड तक लिख लें और फिर हम उसे देखते रहेंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना। देखो हम तुमको एक चीज बताते हैं, देखो ई एफ जी, अच्छा ABCD याद तो है ना सबको? इसमें कोई डाउट? हाँ, I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। देखो, अगर इनकी प्लेस वैल्यू याद करनी है, एक जैसे तुमको याद हो जाएगा, ऐसे 9 लिख दो, ऐसे 2 लिख दो, ऐसे किसी का सामने 13 लिखो, तो कुछ दिन बाद ऐसे खेलते रहोगे, याद आ जाएगा। फिर हम इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं कि इसको याद कैसे किया जाता है। जब मुझे नहीं याद होता था तो मैं ऐसे ही करता था कि कौन कौन सी मेरे को याद है और कौन कौन सी मैं कितनी जल्दी लिख सकता हूँ, ठीक है ना? इस तरीके से तुम किसी को भी देखोगे सब एक साथ लिखूंगा, लेकिन जानबूझकर आगे पीछे लिखते थे। क्यों? क्योंकि हर चीजें याद होती रहेंगी कि हमें कौन सी चीजें याद है और कौन सी नहीं याद है। देखो सब इसी तरीके से लिखिए। बोलो बात सही है? ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है? ये प्लेस वैल्यू है, लेकिन याद हम एजोटी नहीं करेंगे, एजोटी पुराना हो गया। आप ऐसे कर लो, सी फिलो रक्स, ऐसे लिख लो। बोले सर ये क्या लिखा हुआ है? हमने कहा ये 3 की टेबल लिखी हुई है, जरा देखो तो। ये क्या लिखा है? सी फिलोरक्स। सी माने देखो देखो, सी मतलब होता है देखना। मान लो SEE की जगह केवल सी लिख दिए। पिलो मतलब तकिया होता है। पिलो कुछ देर के लिए मान लो कि ऐसी कोई स्पेलिंग होती है, तो पिलो की जगह लिख लो फिलो, सी फिलो। और जो रोज नहाते हैं उनको पता होगा, ये उन्हीं को पता होगा जो नहाते हैं, कि लक्स नाम की साबुन आती है। लक्स को लिख दो रक्स, क्या लिख दो? रक्स। तो हो गया सी फिलो रक्स। और इसको हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखो 3 की टेबल लिखी है, 6 9 12 15 18 21 एंड 24। चेक करके देखो क्या मैंने सही लिखा है। देखो 3 की टेबल लिखी है ना, प्लेस वैल्यू सही लिखी है ना? बोलो, सही लिखी है ना? प्रणव सही लिखी है ना? ठीक है।
अब जरा समझना, यहां पर तो बात हो गई, लेकिन एग्जामिनर आपसे कभी पूछे ना आर की प्लेस, मान लो तुमसे बोला के की प्लेस वैल्यू बताओ, तो के के बाद एल आता है ना, देखो यहाँ पे L12 लिखा है, K11 हो गई। तुम कोई भी प्लेस वैल्यू बोलो, देखना सब इसी के आगे पीछे है। किसी की भी प्लेस वैल्यू सोच के देखो, कोई भी प्लेस वैल्यू सोचो। जैसे मान लो रिया, मैंने बोला कि आई की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आई कहाँ होगा, तो आई तो यहाँ पे लिखा है, तो आई 9 हो गया। मैंने बोला कि एस की प्लेस वैल्यू बताओ, तो एस किसके बाद आता है, आर के बाद एस आता है, तो आर के बाद एस हो गया, तो 19 हो गई, ये रट जाएगी। और ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये तो इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा। इतना क्वेश्चंस कराऊंगा कि रट जाएगा, पूरे मेरा सिलेबस खत्म करते करते तक तुम्हारे फिंगर टिप पे होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको समझना, जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है ना? सुनना, दुनिया को पता है एच की प्लेस वैल्यू 8 है। एच की प्लेस वैल्यू 8 कैसे है कि जब हम इधर से गिन रहे हैं, मतलब मेरे कहने का कि जब हम तुम्हें ऐसे गिने, 2 सेकंड, जब हम ऐसे गिने, ठीक ना, हम ऐसे गिने कैसे, जब हम ए से लेके जेड तक जाते हैं, तो ए से 26 होता है, ऐसे होता है 26 होता है। बोले सर 1 से 26 होता है। तो अगर मैंने तुमसे बोला कि मुझे एच की प्लेस वैल्यू बताओ, तो एच की प्लेस वैल्यू 8 है, लेकिन किधर से, इधर से। तो मैंने जो भी तुम एच की प्लेस वैल्यू 8 लिखते हो, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड से होता है, ये बात तो मानते हो? जो भी प्लेस वैल्यू याद करते हो वो लेफ्ट हैंड साइड से होती है। बोलो बात सही है? जो भी प्लेस वैल्यू याद करते हो लेफ्ट हैंड साइड से होती है, बोलो हाँ या ना। मैंने तुमसे बोल दी कि इसकी राइट हैंड साइड से प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताओगे? याद रखना, जब भी किसी चीज की राइट हैंड साइड से प्लेस वैल्यू निकालनी, उसको 27 से माइनस कर दो। तो जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगा, अगर 19 आएगा तो ये 19 इसका राइट हैंड साइड से होगा। 19 क्या होगा? राइट हैंड साइड से होगा। ये आपको नहीं समझ में आया? ईमानदारी से बताओ, ये किसको नहीं समझ में आया? ईमानदारी से बताओ, किसको नहीं समझ में आया? मेरे कहने का मतलब कि जब भी कोई प्लेस वैल्यू आपसे पूछे, जैसे मान लो ऐसे लिखा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, फिर TUVWXYZ। तो कोई भी प्लेस वैल्यू जब तुमसे पूछी जाती है, तो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते हो। अगर तुमसे पूछा जाए आई की प्लेस वैल्यू 9 है, तो कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से। हमने पूछा आई की प्लेस वैल्यू राइट हैंड साइड से क्या होगा, तो गिनने की जरूरत नहीं है, 9 को 27 से माइनस कर दो। यानी किसी भी अल्फाबेट की राइट हैंड साइड से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए तुमको 27 से माइनस करना है। कुमुदन समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी एलिमेंट की, किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू राइट हैंड साइड से निकालने के लिए तुमको 27 से उसे माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। बोलो बात सही है? ठीक है। फॉर्मूला फॉर्मूला कम खेला करो, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ोगे परेशान हो जाओ। किसी ने बोला एल की प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से 12, लेकिन पूरा राइट हैंड साइड से, तो उसे 27 से माइनस कर दो। बोलो बात सही है? अभी इतने में बात खत्म नहीं होती। ये तो चलो एक बेस मैंने बता दिया जो आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे का गेम क्या है जरा समझो। आगे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सपोज करो मैंने आपसे बोला कि राहुल लिखा है, तो बोले सर राहुल इसकी प्लेस वैल्यू 18 है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 8 है, इसकी प्लेस वैल्यू 21 है और इसकी प्लेस वैल्यू 12 है। तो तुमको क्या लगता है राहुल को ऐसे लिखेगा? बोलेगा नहीं, जो डबल वाला है उसे 1 प्लस 8 कर देगा, इसे 1 रहने देगा, इसे 8 रहने देगा। जो डबल वाले हैं उनको ऐसे ऐड कर देगा, जो डबल वाले हैं उनको ऐसे ऐड कर देगा। तो 8 1 9 1 8 2 1 3 2 1 3। अब तुमसे बोलेगा कि राहुल को अगर 91833 लिखेगा तो बताओ मोहन को कैसे लिखेगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं,
बोलो बात सही है। तो तुम्हें ये कैसा पता चलेगा? क्योंकि देखो डबल डिजिट क्यों नहीं लिखता, क्योंकि अगर ये डबल डिजिट लिखेगा तो देखो 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है और 1 2 3 4 5 6 नंबर की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर हो जाएंगे। तो जितने अल्फाबेट उतने नंबर बनाने के लिए डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ कि डबल डिजिट को सिंगल डिजिट बनाते समय उन्हें भाई, क्योंकि जितने अल्फाबेट हैं उतने ही नंबर करने पड़ेंगे। बोलो बात सही है ना? इसके आपको एक ट्रिक सिखाता हूं कि ये चीजें कैसे देखी जाती हैं, जरा समझना। इसकी एक ट्रिक सिखाता हूं, जरा देखो तो। जैसे सपोज करो ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये प्लेस वैल्यू बताया था ना, बताया था ना? बोलो। कहीं पे भी तुम देखना कि 1 से लेके 9 तक भगवान की दया से सिंगल डिजिट है, जिसको मुझे छेड़ना ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये इसको छेड़ना ही नहीं है। बोलो बात सही है? ये भगवान की दया से कितना है? सिंगल डिजिट है। जिन भी नंबर के साथ एक जुड़ा हुआ है, क्या बोलोगे? जिन भी नंबर के साथ वन ऐड है, जैसे 12 13 14 15 17 18, जिनके साथ वन ऐड है उनको सिंगल डिजिट बनाना चुटकियों का खेल है। बोले सर कैसे? जैसे मैंने पूछा कि 17 को सिंगल डिजिट में क्या लिखेंगे, तो बोलो 7 से 1 कम करो 6, 7 के बराबर करो और 7 से 1 ज्यादा कर दो, 6 7 8 लिखा जा सकता है, याद रखना। इसके अलावा 17 को कुछ नहीं लिखा जा सकता। बोले ये कौन सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा हम बता रहे हैं ना कैसे हो सकता है, परेशान काहे हो? 1 + 7 किया तो 8 आया। बोले अरे हाँ सही बात है। 1 डिफरेंस 7 किया तो 6 आया। बोले हाँ। 1 × 7 किया तो 7 आया। बोलो हाँ या ना? जिनके साथ 1 है दद्दा, आप उसको डिवाइड कर नहीं सकते। 1 है तो क्या डिवाइड होगा क्या? तो लो, अब किसी ने बोला 16 को क्या लिख सकते हैं, तो एक कम कर दो, 5 6 7। किसी ने बोला 12 को क्या लिखेंगे, तो 2 से 1 कम करो, फिर उसके बराबर करो, उससे 1 ज्यादा करो। नहीं समझ में आया? बोलो बात सही है? विवेक समझ में आ रहा है ना भैया? कोई भी बोले, बोले 14 को क्या लिखेंगे, बोलो 3 4 5। बोले 15 को क्या लिखेंगे, 4 5 6। शिवम समझ में आ रहा है? देखो ये बैच पैसा देके पढ़ रहे हो, ठीक है ना? अगर अपने में संतोष कर लिया, अरे यार ठीक है सब लोगों को समझ में आ रहा, हम बोलेंगे तो सर हमको क्या समझेंगे, तो ये गलत बात है। हाँ मैं 19 बता रहा हूं भैया, अंशु मेरे को पता है, मैं ए से लेके जेड तक बताऊंगा, डोंट वरी डियर, मैं बताऊंगा। लेकिन जब कुछ ना समझ, टॉलरेट खुद में नहीं करना, रे यार चलो अतुल सर कह रहे हैं तो हाँ ठीक है यार हो गया, ये नहीं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता हमको बताओ, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से मोहब्बत से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। अगर मैंने बोला कि 16 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 16 की प्लेस वैल्यू 16 को क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, 5 6 7। 5 6 7 लिखेंगे। फिर अगर हमने आपसे बोला 18 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 7 8 9 लिखेंगे। बोले हाँ। 17 को क्या लिखेंगे, 6 7 8 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 5 6 7 लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? जिनके साथ 1 जुड़ा हुआ है, तो 1 से लेके 18 तक कोई समस्या, 1 से लेके 18 तक एकदम खत्म। मैं गारंटी देता हूं इस चीज का इस्तेमाल इतने जादुई तरीके से करोगे ना, तो लोग सोचेंगे यार बंदे का दिमाग सच में बहुत तेज है, जबकि एक जस्ट चूरन टाइप हो। ये बिहाइंड द सीन खेल है। लोग दिखाते ना, अच्छा ये बताओ ये ऐसे लिखा है, तो बताओ ये कैसे लिखा होगा। इंसान टक से बताता है तो बोलता है अरे यार तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। उसे क्या पता बिहाइंड द सीन क्या है। ये जस्ट एक बार थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, और फिर तुम हीरो बन जाओगे किसी के भी सामने। अगर हम तुमसे जैसे बोले तो अब 19 है, तो 19 में तुम स्वाभाविक सी बात है ऐड करोगे तो 10 आएगा, और 10 को 1 + 0 करके तुम्हें 1 करना पड़ेगा। 21 से लेके 26 तक हमें मैनुअल करना पड़ता है, और इसके क्वेश्चन सबसे कम बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन देखना उसमें WX Y और V, मतलब WX Y V ये सब बहुत कम आता है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखना, और जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें X Y Z होता है, हम इनको कभी देखते ही नहीं है।
अच्छा, ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि पढ़ने बैठो तो नींद आती है, अकड़न होती है शरीर में, जैसे शरीर में यहाँ पे दर्द होने लगेगा, फिर इस जगह पे दर्द होने लगेगा, फिर ऐसा आप लोगों के साथ होता है क्या? ऐसा मतलब मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। जैसे मैं पढ़ने बैठता हूँ ना, मेरे एग्जाम नजदीक आ जाते हैं, तो ऐसे खूब मस्ती करें, खूब गॉसिप चले, अबे बाबा पता है उसके यहाँ क्या हो रहा था, अबे भाई पता है ऐसा हो रहा था। उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, मजा मस्ती से पूजा मैडम हम बात करते हैं, समझे? और जैसे ही हमसे कोई कहते कि पढ़ो बैठ के, अरे बाप रे बाप, जैसे लगता है कि पूरा शरीर में अकड़न हो रहा है, नींद आ रही है। सबसे खतरनाक नींद इसी समय आती है। और इसी तरह घर में जब कथा होती है, देखो कितनी नींद आती है। कभी किसी मंदिर पे जाओ तो इतनी नींद आती है, मतलब तुम्हारे अंदर एक ऐसी आत्मा है जो तुम्हें अच्छा काम करने ही नहीं देती है। रात भर तुम सोना बाबू हीरा राजा करेजा करो, कभी नींद नहीं आएगी, 3-3 बजे तक जागोगे। लेकिन जैसे पढ़ने बैठोगे, 11 बजे के बाद लगता है माचिस की तीली लगा कैसे आंख खोलेंगे, फिर भी बंद हो जाएगी। तो ये ह्यूमन नेचर होता है, इसी से लड़ के पढ़ना पड़ता है। मैंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं बताया जो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस हो। प्लेस वैल्यू याद करने के लिए सी फ्लोरेक्स बताया है आपको, ठीक है? प्लेस वैल्यू, और जब भी किसी को राइट से प्लेस वैल्यू पूछे तो उसे 27 से माइनस करेंगे, ये बताया है मैंने। बोलो बात सही है? और मैंने बताया है किसी डबल डिजिट को सिंगल डिजिट बनाते समय जिसके साथ पूजा मैम क्या लगा है, 1 लगा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे? अगर 12 है तो 1 2 3 हो गया, ठीक है ना? 13 है तो 2 3 4 हो गया, 14 है तो 3 4 5 हो गया, 16 है तो 5 6 7 हो गया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं कुमुदन साहब? समझ में आ रहा है? डियर क्लियर है? विवेक क्लियर है? शिवम भैया क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो आगे समझो। इतना समझने के बाद एक सबसे बड़ा खेल होता है ये वाला। जैसे हम आपको बोले कि ऐसे कोई लेटर लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे ही पासवर्ड लिखा जाता है ना किसी का। एक एक पैटर्न बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझ, बहुत धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत तो मेरे को उसी जगह हाथ पकड़ लेना, टोक देना कि सर ये नहीं समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे एम लिखेगा, यहाँ पे एन लिखेगा, यहाँ पे ए लिखेगा, यहाँ ओ लिखेगा, यहाँ पे एच लिखेगा। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोहन को ऐसे लिख देगा, कोई भी और नाम होगा, वो तो मैंने मोहन एग्जाम्पल ले लिया, आगे करके बोल देगा NAHOM ऐसे लिख देगा, ठीक है ना? बोलेगा मोहन को ऐसे लिखेगा, तो बताओ राहुल को कैसे लिखेगा? एक बात हमेशा याद रखना, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही समझ लो, एक कॉन्सेप्ट ही समझ लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जब भी आपसे अगर मैं बोलूं कि सपोज करो मोहन लिखा हुआ है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगर मोहन में इस्तेमाल हर अल्फाबेट सामने दिया है, आप नहीं समझे, मैं आराम से बोल रहा हूं, समझो। जैसे मैंने बोला कि मोहन को ऐसे लिखेगा, तो बताओ सोहन को कैसे लिखेगा, यही तो पूछता है। एक्सप्लेनेशन को ऐसे लिखा है तो कम्युनिकेशन को कैसे लिखेगा, ऐसे बोलता है? बोलो भैया। तो मोहन में इस्तेमाल अगर हर अल्फाबेट तुमको सामने दिख रहा है, जैसे मोहन में क्या इस्तेमाल है, MOHAN, इस्तेमाल हर अल्फाबेट अगर तुमको यहां पे दिख रहा है, तो तुमको कुछ नहीं करना, MOHAN ऐसे चुपचाप लिखना है, और इसको एज इट इज इसके नीचे लिख देना है। और जैसे ही तुम इसको ऐसे लिखोगे, तुमको M से मिला के M को लाइन खींच दो, N को मिला के N से, O को मिला के O से, A को मिला के A से, और H को मिला के H से, एक पैटर्न बन जाएगा। यही पैटर्न दूसरे वाले में छाप दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसको देखो, M से मिला के M को लाइन खींच दिया, N को मिला के N से, O को मिला के O से लाइन खींच दिया, A को मिला के A से, और इसको मिला के इससे, तो ये एक पैटर्न बन गया। आप नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अभी मैंने आपको परेशान करना शुरू ही नहीं किया डियर, सही बता रहा हूं। अभी तो मैंने आपको परेशान करना शुरू ही नहीं किया, अभी तो रेबल टाइम स्टार्ट होगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। आज आप मेरी सिर्फ फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि मैं कितने आसानी से आपको बोल रहा हूं। यहाँ पे रंजन, निव्या और संकेत, दिलीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबको बता रहा हूं कि अभी मैं जरा सा भी 0.1% भी शुरू नहीं किया हूं। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं कि अगर कोई अल्फाबेट इस्तेमाल है, अब देखो ये और कैसे इस्तेमाल होता है, और सुनो, तुमको आनंद मजा आएगा सुन के। देखो कैसे, जैसे सपोज करो कि हम तुमको फिर से एक ऐसे, अभी सिर्फ 5 ही 5 बता रहा हूं मैं, तुम खुद बोलोगे कि कोडिंग डिकोडिंग में भी ट्रिक चलती है, आज पहली बार पता चला। ये सब पकड़ेंगे कैसे? जब कोई भी चीज यहां और यहां चेंज हो, यहां और यहां चेंज हो, और यहां चेंज हो, जैसे
यहां पे लिखा है राहुल, आर यहां पे आ गया, ए यहां पे आ गया, एच यहीं पे रहेगा, एल यहां पे आ जाएगा, यू यहां पे आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि राहुल को अगर हम ए आर एच एल यू लिखें तो बताओ सोहन को क्या लिखेंगे? बोलो बात सही है? आराम आराम से समझो, ठीक है। रिया कैमरा सीधा करो बेटा। जितने भी लोग सामने हैं, तुम लोग सो के जो पढ़ते हो ना, इसीलिए कैमरा ऑन करवाता हूं। अभी क्लास में होते तो एकदम सीधा बैठे होते, ऑटो का भी पैसा बच रहा है। हाँ देखो, और कैमरा ऑन करके पढ़ने में सबकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग अब एकदम ऐसे ऐसे लेट वेट के पढ़ेंगे। हाँ सर बताइए, सब समझ में आ रहा है। बहुत कलाकार हैं आप लोग। अब देखो करना क्या है। अब देखो जैसे ये लिखा है राहुल, बोले हाँ सर राहुल लिखा हुआ है, आर ए एच यू एल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, ए आर एच एल यू। हमेशा मैंने आपको क्या बोला, आपने सुना नहीं शायद ध्यान से। राहुल में इस्तेमाल अगर हर अल्फाबेट तुमको सामने वाले में दिख रहा है, कि जैसे आर है इसमें भी, तो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए एच, यहाँ पे भी एल, यहाँ पे यू, तो बस इसको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दो, फिर अल्फाबेट से मिला के अल्फाबेट को लाइन खींच दो, तुमको एक पैटर्न बन जाएगा, वही पैटर्न दूसरे में छाप देना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, सुनो तो। अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी और पैटर्न सिखाता हूं, सुनो, अभी और पैटर्न सुनो क्या होता है। अभी तो मैं सिर्फ ऑड नंबर बता रहा हूं, देखो 5 5 5 5 बता रहा हूं। अभी मैं इवन नंबर बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। देखो एक सबसे तूफानी सवाल जो 90% लोग नहीं कर पाते, 90% लोगों को दिखा दो ना तो उनकी हालत टाइट हो जाएगी। क्यों? ये वाला पैटर्न देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सीधा बैठो सभी लोग, सुनो पहले। टेबल चेयर में बैठ के पढ़ा करो तुम लोग, सुनो पहले। अगर हम आपसे बोले एक पैटर्न देखो, अगर हम आपसे ये पैटर्न बोले, ठीक। अब ये पैटर्न देखो, जो ये वाला है वो यहां आ रहा है, और जो ये वाला है वो यहां आ रहा है, जो ये वाला है वो यहां आ रहा है, और जो ये वाला है वो यहां आ रहा है, और ये वाला यहां पे है। ये पैटर्न कई लोगों को नहीं समझ में आता कि कैसे हो रहा है। तो बोले कि सर यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दिए कि ये आर ए एच यू एल लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम बोल दें एल यहाँ पे आ गया, यू यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे आ गया, है ना। तो अगर यहाँ पे बोला है कि राहुल को, आपसे तो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे पूछेगा ना कि राहुल को अगर यू एल एच आर ए लिखेंगे, तो हम जो रेगुलर स्टूडेंट है वो यही सोचेंगे कि सर राहुल में जितने अल्फाबेट हैं आर एच एल यू ए, वही अल्फाबेट यहाँ पे भी है। तो वो बंदा क्या करेगा, सीधे आर ए एच यू एल को ऐसे लिखेगा, और नीचे क्या लिख देगा, यू एल एच आर ए लिख देगा, ठीक है। फिर ए को मिला के ए से लाइन खींच देगा, आर को मिला के आर से, यू को मिला के यू से खींच देगा, और एल को मिला के एल से, और एच को मिला के एच। एक पैटर्न बन जाएगा, यही पैटर्न छाप देगा, समझ में आ जाएगा। बोलो बात सही है? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया सभी को? संकेत, निव्या, रंजन, कुलदीप, सबको समझ में आ रहा है? अब लेकिन एग्जामिनर अगर इतना आसान दे देगा पूजा मैडम, तो जरा सोचो, उसको क्वेश्चन बनाने का पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा जाता है 6 लोगों के पास कम से कम। क्योंकि किसी एग्जाम जो पेपर बनाने, क्वेश्चन बनाने वाले लोगों को भी नहीं पता होता कि उनका कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में जाएगा, बस उनको क्वेश्चन बना के देना होता है। अब वो क्या करेंगे, देखो, एक होता है अपोजिट वाला खेल, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
बोलो बात सही। इसे कहते हैं अपोजिट। अपोजिट का मतलब कितने लोग समझते हो कि क्या होता है? अपोजिट का मतलब अंशु क्या हुआ? कमेंट करो तो। अमृता, श्वेता, काजल, दिलीप, जिनका कैमरा ऑन हो सकता है सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे सभी इन फ्रंट रहते हैं। किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू ऐड करो, आंसर 27 आ जाए, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। कुछ भी सोच के देखो, किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू चाहे जिसकी जोड़ दो, आंसर 27 आएगा। तुम एजेड जोड़ो, 27 आएगा। बोलो बात सही है। किसी के भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू ऐड कर दो। तुम देखो देखो देखो, मेरे कहने पे मत माना करो कि पता नहीं मैं शायद झूठ बोल रहा हूं। तो 11 और 16 27, 12 15 27, 10 17 27, 9 18 27, 13 12 27, 8 19 27, 7 और 20 27, 6 एंड 21 27। किसी की भी प्लेस वैल्यू जोड़ो, आंसर 27 आएगा। तो वो तो अपोजिट याद करना तो हम सिखाएंगे, लेकिन कुमुदन ये बात तो हमें सर पता होनी चाहिए ना कि किसी भी अल्फाबेट की अगर हम प्लेस वैल्यू जोड़ते हैं और उनका एडिशन अगर 27 आ जाता है तो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शिवम, क्लियर हो रहा है? ये कितने लोगों को याद है? ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस, ऐसे कितने लोगों को याद है? किसी को याद है? शाबाश रंजन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, जिनको नहीं याद है यार कोई दिक्कत है तो एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। शुभम, याद है? और कुछ नहीं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट टॉपिक है, याद रहेगा। रिया, याद है? ए जेड बी वाई सी एक्स डब्ल्यू वी जी टी एच एस। देखो ये याद कैसे होगा? इस पे हम एक ऐसा शब्द ढूंढते हैं ना जिससे हमें याद रहे। जैसे एजेड, एजेड से हम क्या सोच सकते हैं? एजेड से जरा देखो तो, अगर मैं एजेड को आजाद लिख दूं तो एजेड याद रहेगा। एजेड जब भी आ जाएगा तो आजाद। तुम्हारे जीवन में जो भी कोई एक ऐसा बंदा हो जिसका नाम एजेड से, जिनके नाम में एजेड आता हो, या तो चंद्रशेखर आजाद या एजेड, तुम सोचो एजेड से और तुम कौन से नाम सोच सकते हो जहां एजेड आता है? ठीक है। बी वाई, बॉय, मतलब ये कोहिनूर भी मैं कह सकता हूं, लेकिन बॉय अभी काम चलाता हूं। बी वाई, बॉय। बी वाई अपोजिट है एक दूसरे का। बोलते नहीं हो यार, सही बात है ना? हाँ, ऐसे मुंडी हिलाते रहो, ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते रहो, ठीक है ना? इसे एनर्जेटिक रहोगे, है ना? नहीं तो नींद आने लगेगी। पहले लोग कहानी सुनाते थे ना तो लोग बोलते थे, जब रात रात में नहीं पिताजी लोग कहानी सुनाते थे तो हम लोगों को कहा जाता तो बोलो हम्म, ऐसे बोलते रहो तो लगता था कि हाँ अभी जग रहा है, और जहां हूं की आवाज आना बंद तो देखते थे हाँ विकेट गिर गया। ठीक है ना? तो ये बात याद रखना, मुंडी उंडी हिलाते रहा करो तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ सभी अभी हैं। नहीं तो बैठे बैठे कोई सो रहा होगा। सी एक्स से, सी एक्स से बताओ क्या हम ढूंढे? सी एक्स से क्या लिखे? सी एक्स से क्या होता है? हाँ, स्वाति कह रही थी अजीज नाम का बॉय। अच्छा, शाबाश। अभी सी एक्स से, सी एक्स से क्या होता है? हाँ, जो 5 रुपए का आता है, क्रैक्स, जिसमें है ना खिलौना निकलता है ना, क्रैक्स आता है ना 5 रुपए का। ये याद रहेगा, सी एक्स आएगा तो क्रैक्स होता है तो सी एक्स हो गया। बोले हाँ। ये डी डब्ल्यू, टीवी में सबसे सबसे कोई बंडल ऐड आता है तो यही आता है। सबसे मतलब बेकार ऐड आता है तो इसी का आता है। माउंटेन ड्यू, एक बोतल ड्यू पिलाने के बाद पहाड़ से नीचे ठेल देता है। सबसे, ये सबसे खतरनाक, अगर सबसे खराब ऐड आता है तो एक लंगड़े आदमी को पहाड़ से नीचे कूदा देता है माउंटेन ड्यू पिला के। अब किसी के पिताजी गुस्सा हो, कह दो माउंटेन ड्यू पी के चले जाओ तो जाने। डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे, लड़कों को पता है कि डर के आगे लात खाना लिखा है। इसे क्या लिखे? ड्यू कहते हैं, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। बोलो बात सही है? पूजा मैम, याद रहेगा ना ड्यू? अब क्या है? ईवी क्या होता है? इवनिंग बोल दो, या इवन ऑड जो नंबर होता है इवन बोल दो, तो ईवी क्या हो गया? इवन हो गया। ईवी से इवन, इवनिंग, कुछ भी बोलो, मेरे को ईवी चाहिए बस, एक ऐसा वर्ड हो जिसमें ईवी आता हो। एफ यू क्या हो गया? फुल। एक बार मैं एसएससी में पढ़ा रहा था, मैंने कहा एफ यू का कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें एफ यू आता हो, तो कह रहा है सर उफ। हमने कहा हाँ उफ। तो उफ अगर तुमको पता करना है उफ बोल दो, या फुल ज्यादा सही है, एफ यू एल एल। ठीक है ना?
तो फुल हो गया, ठीक है, FU फुल हो गया, ठीक है। और फिर अगर हम आपसे बोले GT, तो गोट बोल दो, बकरी होता है ना, गोट बकरी, या तो GT रोड बोल दो, GT रोड, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड जो था, GT रोड, ठीक है। HS क्या है, हाउस बोल दो, हाई स्कूल मत बोलना, हाई स्कूल भी याद रहेगा तुमको। सबसे पहली बार पता चला था कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, हमेशा हम लोग सुनते थे इनको बीपी है, उनको बीपी है। जब हाई स्कूल का रोल नंबर डाल के इंटर दबाने वाला होता है कैफे वाला, तब उस समय जो हृदय की धड़कन होती है, तो पता चलता है कि इसका नाम ब्लड प्रेशर था, जिसे हमने पहली बार महसूस किया था, है ना। मुझे आज तक हाई स्कूल का रोल नंबर याद है, आज तक एक एक चीजें याद है, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे खतरनाक पल था। IR क्या है, इंडियन रेलवे, ये याद रहेगा ना, इंडियन रेलवे। फिर क्या है, JQ, JQ हमेशा बजट के हिसाब से देखो, बॉयज, दिस इज ओनली फॉर यू, बजट के हिसाब से देखो। इसको जैकलिन फर्नांडिस नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हारे बजट से बाहर है वो, है ना। उसके केवल लैक्मे का खर्चा तुम्हारी सरकारी नौकरी के बराबर होगा, तो वो जैकलिन फर्नांडिस हम लोगों के बजट के बाहर है। हम जंगल क्वीन बोलेंगे जो हमारे बजट में है ना, जंगल क्वीन, ये तुमको पता रहेगा, ये तुम्हारे बजट में है, जंगल क्वीन, है ना। जैकलिन नहीं, जैकलिन कोई बोले बोलो नहीं, जैकलिन नहीं बोलेंगे, क्यों, ये आउट ऑफ बजट है, ठीक है। अब इसके बाद KP, KP से क्या होगा, कमला पसंद नहीं बेटा, कानपुर होगा। कमला पसंद नहीं, ये कानपुर है, ठीक है ना, कानपुर। तो इसे KP पता रहेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो कभी भूल नहीं सकते। धरती, तुम आज मैं बताऊंगा ना, तुम्हारी याददाश्त चली जाए मान लो, फिर भी हम तुमसे पूछेंगे कि L का अपोजिट क्या होगा, तो भी O बता दोगे, याददाश्त जाने के बाद। जब घर वालों को भूल जाओगे तो भी इसका अपोजिट नहीं भूलोगे, क्यों, क्योंकि ये ऐसी चीज ही है ना, ये नहीं भूल सकते तुम, कभी नहीं भूल सकते। बोलो बात सही है, ये नहीं भूल सकते। अब ये लव जरूरी क्यों है, क्योंकि ये L अपोजिट होता है O का, और E अपोजिट होता है V का। ये देखो, ये लव में दोनों एक साथ आ जाता है। लव में इसकी प्लेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ोगे तो भी 27 होगा, और इसकी प्लेस वैल्यू इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ोगे 27 तो भी होगा। बोलो बात सही है। तो ये याद रहेगा कि LO का अपोजिट होता है, L में LO भी आ जाता है और EV भी आ जाता है। तो अब ये तो भूल ही नहीं सकते, ये तो बात सही है। इसको मेन से याद कर लो, इसको मेन से, वोमेन नहीं लिखना, मेन लिखना। बोलो बात सही है। मैं थोड़ा बॉयज का सपोर्ट करता हूं, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, जो भी गर्ल्स मुझे सुन रही हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मैं थोड़ा सा लड़कों का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, ब्लाइंड सपोर्टर हूं मैं बॉयज का। बिकॉज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, लड़का तुम धनिया लाओ, पुदीना लाओ, मिर्चा लाओ, तो कहीं ना कहीं लड़कों का समाज में शोषण होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि बॉयज का सपोर्ट करना जरूरी है, कोई तो एक हो जो ऑनलाइन उनका सपोर्ट कर सके। तो ये बात याद रखिएगा कि आपको जितना कुछ पढ़ना है, मैं आपको पहले भी बता दूं, ASRB वालों, जितने भी लोग अगर इस ASRB का बैच देख रहे हो, या और भी जिस प्लेटफॉर्म पे मेरे लोग आवाज सुन रहे हैं, तुमको अगर ऐसा लगता है कि अतुल सर आपने जो एक ट्रिक बताई है उससे बहुत अच्छी ट्रिक मैंने यूट्यूब पे देखी है, या मेरे पास, मुझे डसने का अगर तुमने एक पल भी छोड़ दिया, तो ये याद रखना, तुमने जो पैकेज खरीदा है उसके साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। तुम मुझे डसने की कोई जगह नहीं छोड़ोगे। जब भी मैं तुम्हें कुछ बताऊं, पीछे से ऐसे नाक की तरह बैठे रहना, तुरंत ऐसे डस लेना, सर इधर सुनिए, ये आपने गलत बता दिया, ऐसे भी हो सकता है। तो जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं, उसको हर जगह पूरे यूट्यूब पे पढ़ के आओ। दुनिया की जितनी फैकल्टी है, तुमको पहले से पता है कि अगले दिन मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। कुलदीप सर ये तो कंफर्म है ना, रंजन, शुभम, ये तो पता है ना अतुल अवस्थी नेक्स्ट दिन क्या पढ़ाने वाले। तो अतुल अवस्थी की जब भी क्लास चल रही हो, तो ये सोच के बैठना कि आज इनको ऐसा फंसाएंगे ना कि इनको भी पता चलेगा कि हम किसको पढ़ा रहे हैं। इस सेशन में हमसे पढ़ोगे तो तुमको भी मजा आएगा पढ़ने। अब तुम सोचो अरे हाँ ठीक है भाई, चलो अतुल सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ लेते हैं, तो मजा नहीं आएगा। सबको सुनो, और फिर तुम्हें ऐसा लगे कि अतुल सर के पास कुछ यूनिक मिल रहा है, तो फिर सही है। और आज मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है, इट्स जस्ट अ इंट्रो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हम टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, हम आपको नई नई कंडीशन, नई नई चीजें सिखाएंगे, बट एक शर्त है बेटा, आना रोज।
क्योंकि कुछ दिन गर्मी रहती है, जैसे होता है ना जिम जाओ, हम भी सोचो 6 बार जिम ज्वाइन कर चुके हैं और हर बार 6 महीने का पैकेज लिए थे, कसम से हर बार 6 महीने का पैकेज लिए थे। लेकिन हमको पता है कि मैं सिर्फ 10 दिन एकदम नया लोअर, टी शर्ट, टोपी और वो किनारे वाला बैग और हाथ में वो स्टेप नापने वाली जो घड़ी और ग्लूकोज वाला बोतल सब लेके एकदम तूफानी तरीके से गया। 15 दिन बाद सारी गर्मी खत्म। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, ये मैं सारी क्वालिटी अपनी बताता हूं, मैं आप लोगों पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं अपनी बता रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं कि मेरे को बस 15 दिन गर्मी रहती है, खूब पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, हाँ ये वाला बैच खरीद लिया, ये पीडीएफ डाउनलोड किया, आज ही जाके यूनिवर्सिटी रोड से किताबें खरीदनी है, एकदम प्रीवियस ईयर पेपर झम 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 झम। और इसके बाद शुरू के पेज खूब काले रहेंगे, जहां पे मेरे को पढ़ना होता है खूब काले रहेंगे, क्योंकि बार बार खुलते हैं ना, मेरे को पढ़ना है पढ़ना है। फिर सारे पेज क्या होते हैं, एकदम गोरे चिट्टे रहते हैं, क्योंकि कभी पलटे ही नहीं जाते। ये भी नहीं पता होता कि बीच में 3-4 पेज आपस में जुड़े थे जिनको छुटाना भी था, है ना। तो ये ऐसा मेरे साथ होता है, मैं अपनी क्वालिटी बता रहा हूं, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं, रोज क्लास लेते हैं, आप लोग पूरा पैसा वसूल करते हैं, फुल परफॉर्मेंस देते हैं, तो आप लोग ऐसा करना, मेरे जैसा नहीं बनना। मैं बहुत लापरवाही करता हूँ, 15 दिन करूंगा, इसे छोड़ दूंगा, 5 दिन खूब नोट्स इकट्ठा, मेरे पास इतनी नोट्स है, पढ़ता कुछ नहीं, मेरी सारी किताबों एकदम नोट से भरी हुई है, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया मैं अतुल अवस्थी हूँ। आज तुम लोगों ने घनघोर बेइज्जती की कि सर मैंने यूट्यूब पे आपकी क्लास नहीं देखी। आज सबका होमवर्क है, हिंदी बाई अतुल सर, मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, रीजनिंग बाई अतुल सर, पेडागोजी बाई अतुल सर, इन्वायरमेंटल साइंस बाई अतुल सर। ये सब कुछ सर्च करोगे, और अगर कल तुम देख के नहीं आए तो समझ लेना स्क्रीन पे घुस घुस के मारूंगा मैं सबको, समझ रहे हो ना। मतलब जिसे कहते हैं घनघोर बेइज्जती करना। तो ठीक है, आज होमवर्क दे रहा हूं, कुछ पढ़े लिखे तो समझ लेना, बहुत मारेंगे, कोई कुछ नहीं पढ़ेगा। आज सिर्फ एक काम करोगे, सर्च करोगे यूट्यूब पे सिर्फ अतुल अवस्थी लिख के। चलो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ फन, लेकिन कल से भैया रेगुलर मिलेंगे, और रोज मैं बार बार कहता हूँ सारी नोट्स अच्छे से देख के आना कि अतुल सर कहीं कुछ ऐसा मिस तो नहीं कर रहे हैं जो हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। वो हम सारी चीजें एक एक बारीकी से लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी हैप्पी, थैंक यू।